दोस्तों, यह कहानी माँ और बच्चे के आपसी मातृत्व से सराबोर, उनके प्यार से लबालब भरे हुए आपसी वार्तालाप पर आधारित है। आपसे गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा अवश्य ही सुनें। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं कहानी। बच्चे का स्वर। हाँ हाँ, किसका दिल जीतना है? जिसने आपका दिल जीत लिया है। तड़ाक! माँ ने गुस्से से एक तमाचा रसीद कर दिया। इतनी बदतमीजी! ऐसे तो तुम कभी नहीं थे। आप भी तो ऐसी नहीं थीं, कहकर धैर्य ने आंसू पोंछ लिए और अपना दर्द अपने अंदर ही समेटकर चुपचाप जाकर सो गया। आगे, धैर्य के जागने पर एडजस्ट करना सीखो। धैर्य: कितना माँ? मैं कितना एडजस्ट करूं और कब तक? आप नहीं जानती आपके पीछे। ऐसा कहकर धैर्य ने चुप्पी साध ली। माँ, तुम्हें समझना होगा। धैर्य माँ से: कब तक? कब तक सब कुछ मुझे ही समझना होगा? क्या मुझे कोई कभी नहीं समझेगा? माँ, नया माहौल है, तुम बाहर से आए हो, अपनी जगह बनानी पड़ती है। तुम अपने व्यवहार से ही सबका दिल जीत पाओगे। हाँ हाँ हाँ, किसका दिल जीतना है? जिसने आपका दिल जीत लिया है। तड़ाक! माँ ने गुस्से से एक तमाचा और रसीद कर दिया। इतनी बदतमीजी! ऐसे तो तुम कभी नहीं थे। आप भी तो ऐसी नहीं थीं, कहकर धैर्य ने आंसू पोंछ लिए और अपना दर्द अपने अंदर समेटकर चुपचाप फिर से जाकर सो गया। अब दोस्तों, यहाँ पर धैर्य नामक बच्चा तो जाकर सो जाता है, लेकिन ऐसा सब कुछ जो कि घटित हो रहा था माँ को सहन नहीं हुआ और माँ के दिल में एक कसक सी रह गई। वह बहुत देर तक सोते हुए धैर्य के सिर पर अपना नरम हाथ हल्के हल्के फेरती रही और अपने मन ही मन में बुदबुदाती रही। क्या हो गया रे आजकल तुझे? क्यों ऐसी बातें करने लगा है? माफ कर दे मुझे। पता नहीं ये हाथ कैसे तुझ पर। तू भी तो कभी ऐसा नहीं था, हमेशा अपनी माँ के साथ खड़ा रहा है, तो आज तुझे यह क्या हुआ? और दोस्तों, इस तरह से अपने प्यारे बच्चे को लाड लड़ाती हुई माँ ना जाने कब नींद के आगोश में सो गई। दोस्तों, सुबह होने पर धैर्य, चलो बेटा स्कूल। जैसे ही पिता ने आवाज लगाई, वो बिना किसी भाव के उनके पीछे चल दिया। स्कूल जाने और वापस घर आने में उसका एक अलग ही व्यवहार पिता को नजर आया। माँ ने कई बार कोशिश की पिता और बेटे में नज़दीकियाँ बढ़ें, लेकिन दोनों ही तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई थी। माँ सोचती कि अब वह किससे शिकवा शिकायत करे। अंत में वह तो धैर्य के ऐसे व्यवहार से हर बार ही परेशान हो जाती थी। दोस्तों, जब शाम हुई
तो माँ अपने प्यारे धैर्य को पढ़ा रही थी। तभी एक मेहमान का घर में आना हुआ और एक आवाज उसके कानों में गूंजी, बहू, ये लो, आपकी बुआ सास आई हैं, आओ बाहर, तुम्हें मिलवा देती हूँ। ऐसे में धैर्य को फौरन घर से बाहर जाने का मौका मिल गया। वह बोला, पापा, मैं खेलने के लिए बाहर जाऊं? पापा ने धैर्य से कहा, नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। जब तक मेहमान हैं तुम अपने कमरे में ही रहो और चुपचाप शांत बैठकर पढ़ते रहो। दोस्तों, लगभग 4 घंटे बाद जब मेहमान बाहर गए तो माँ के गुस्से का बांध फूट पड़ा। माँ धैर्य से, कितनी बार तुझे बाहर आने के लिए आवाज दी, पर तू है ना, आया क्यों नहीं? इतनी बदतमीजी, क्या हो गया है तुझे? आखिर तू चाहता क्या है? कितना और किस भाषा में तुझको मैं समझाऊं? इतने अच्छे रिश्ते मिले हैं, उन्हें समेट ले। लेकिन दोस्तों, ये क्या? माँ की बात सुनकर धैर्य बहुत जोर से हंस पड़ा। रिश्ते? ठाके लगाते हुए, हाँ हाँ हाँ। किसे मिले हैं रिश्ते? माँ, तुम्हें? तुम यहाँ की बहू हो, तुम्हें सास ससुर, पति, रिश्तेदार सब मिले हैं, और मुझे आपके सामने ये मेरे पापा हैं, और जब आप नहीं, तभी माँ बोल पड़ी, वो भी तपाक से, चुप, बिल्कुल चुप हो जा। धैर्य बड़ी हिम्मत बटोरते हुए बोला, मैं तो एक माध्यम था आप तक पहुंचने का, अब मेरा क्या काम? यहाँ किसने मुझे दिल से स्वीकारा है? क्या आप कभी समझ पाई हो? नहीं, समझेंगी भी कैसे? आप तो इन्हें समझने में लगी रहती हो। मेरा क्या होगा? मेरी तो माँ भी खो गई है, कहकर जोर जोर से वह रोने लगा। दोस्तों, माँ बिल्कुल स्तब्ध हो गई धैर्य की ऐसी बातें सुनकर, और सोचने लगी कि वह अपने इस कदम पर अफसोस करे कि क्या सच में वो सबकी चाहत पूरी करने में इस कदर व्यस्त हो गई कि कभी भी ये सोचा ही नहीं कि जिस बच्चे की खुशी उसके भविष्य का सोचकर दूसरा विवाह कर रही है, सही मायनों में आज वो कितना खुश है। धैर्य ने माँ को रोता हुआ देखा तो भागकर माँ के बदन से चिपट गया और आंसू पोंछते हुए बोला, रो मत माँ, पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे रिश्तों को अपनाने की। वो उठकर गया तो पास रखी कॉपी में 4 पंक्तियाँ लिखी धैर्य ने। दोस्तों, यहाँ पर बच्चा धैर्य अपनी माँ के संबंध में अपनी भावनाओं को कविता के रूप में व्यक्त कर रहा है। ध्यान से सुने। तोला जब मैंने तराजू में किस्मत को, माँ तेरा पलड़ा जल्दी झुक गया, बहुत जल्दी झुक गया। क्या कभी तूने सोचा माँ, क्या कभी तूने सोचा ये किस्मत का मारा पहले से भी अधिक हल्का क्यों हो गया?
दोस्तों, असहाय माँ बस मन ही मन यही सोच पाई, जीवन एक बार मिलता है और हम भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि हम नहीं समझ पाते कि किसी के असामान्य व्यवहार के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई तो अकेला रह जाने पर पुनः विवाह का फैसला शायद उचित था, लेकिन यदि बच्चे की वजह से मैंने ये फैसला लिया तो वो कितना खुश है, उसका भविष्य कितना सुरक्षित है, इसका ध्यान रखना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। दोस्तों, यहाँ पर माँ अपने बच्चे के बारे में बहुत सोचती है और मन ही मन एक प्रण भी लेती है। बच्चे के लिए सोचते हुए वह कहती है, सच ही तो धैर्य कह रहा था, घर की बहू के साथ कई रिश्ते स्वयं ही जुड़ जाते हैं। जोड़ना है उस बच्चे को जिसके लिए सब अनजान है। आंसू पोंछ कर मन ही मन संकल्प लिया माँ ने, अपने बच्चे के प्रति सारे फर्ज अब मैं बखूबी निभाऊंगी। उसके मन को पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, किसी और से अपेक्षा कैसी। तो दोस्तों, यह मर्म स्पर्शी कहानी एक माँ और बच्चे के मातृत्व से संबंधित बहुत बढ़िया कहानी थी। आशा है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए यानी कि पूरी कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।